स्वागत है सभी मित्रों का। दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 2। और आज हम हैं 61वें दिन में। एक आदमी मनोचिकित्सक के ऑफिस में प्रवेश करता है। पुरानी मनोचिकित्सा, फ्राइडियन मनोविश्लेषण उस आदमी के मन में छिपी दबी बातों को जानने के लिए उससे घंटों बात करेगा। आधुनिक मनोचिकित्सा उसके शरीर का निरीक्षण करेगी, क्योंकि शरीर ही सुराग बता देता है। अगर आदमी अहंकारी है, अगर अहंकार उसकी समस्या है, तो यह उसके बैठने के ढंग से मालूम होगा। अहंकारी आदमी नम्र आदमी से सर्वथा भिन्न ढंग से बैठता है। उसकी गर्दन एक खास ढंग से तनी होगी। उसकी रीढ़ लचीली होगी, अकड़ी होगी, मृत होगी। उसकी रीढ़ लचीली नहीं, बल्कि अकड़ी होगी और मृत होगी। और वह आदमी जीवित नहीं, जड़ मालूम पड़ेगा। अगर तुम उसके शरीर को छुओ, तो तुम्हें सजीवता कम और जड़ता ज्यादा मिलेगी। वह उस सैनिक जैसा मालूम पड़ेगा जो मोर्चे पर जा रहा हो। मोर्चे पर जाते हुए किसी भी सैनिक को देखो, उसका चेहरा सख्त होगा, पथरीला होगा। वह सैनिक के लिए जरूरी है, क्योंकि वह मरने मारने जा रहा है। उसे अपने शरीर के प्रति ज्यादा सजग नहीं रहना चाहिए। इसलिए प्रशिक्षण इसलिए प्रशिक्षण के द्वारा उसके शरीर को सख्त और मुर्दा कर दिया जाता है। कुछ करते हुए सैनिक ऐसे लगते हैं जैसे कि मृत खिलौने कुछ कर रहे हैं। अगर तुम विनम्र हो, तो तुम्हारे शरीर की भंगिमा भिन्न होगी। तुम भिन्न ढंग से बैठोगे, भिन्न ढंग से खड़े होगे। अगर तुम में हीनता का भाव है, तो तुम और ढंग से खड़े होगे। और श्रेष्ठता की ग्रंथि से पीड़ित व्यक्ति और ही ढंग से खड़ा होगा। अगर तुम सदा भयभीत रहते हो, तो तुम इस ढंग से खड़े होगे, मानो किसी अज्ञात शक्ति से अपना बचाव कर रहे हो। वह अज्ञात शक्ति तुम्हें सदा और सर्वत्र मिलेगी। अगर तुम निर्भय हो, तो तुम उस बच्चे की भांति हो जो माँ के साथ खेल रहा है। माँ के साथ क्या डर। तुम जहां जाओगे निर्भय होकर जाओगे। और तुम्हें तुम्हारे चारों ओर का जगत अपना घर मालूम पड़ेगा। और जो आदमी भयभीत है, वह सदा कवच लगाए रहेगा। और सिर्फ प्रतीक के रूप में मैं कवच शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। सचमुच भयभीत आदमी शारीरिक तल पर कवच लगाए रहता है। विल्हेम रेख ने शरीर की संरचना पर बहुत काम किया है, और उसे शरीर और मन के बीच बहुत गहरा संबंध भी दिखाई पड़ा। यदि कोई आदमी भयभीत है, तो उसका पेट कोमल नहीं होगा। तुम उसके पेट को छुओ, वह पत्थर जैसा मालूम पड़ेगा। और वह निडर हो जाए, तो उसका पेट तुरंत शिथिल हो जाएगा। या अगर पेट को शिथिल कर लो, तो भय चला जाता है। पेट पर थोड़ी मालिश करो, और तुम देखोगे कि डर कम हो गया, निर्भयता आई। जो व्यक्ति प्रेम पूर्ण है, उसके शरीर का गुण धर्म और ही होगा। उसके शरीर में उष्णता होगी, जीवन होगा। और जो व्यक्ति प्रेम पूर्ण नहीं है, उसका शरीर ठंडा होगा और मुर्दा होगा। यही ठंडापन तथा अन्य चीजें तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट हो गई हैं, और वे ही बाधा बन गई हैं। वे तुम्हें तुम्हारे शरीर को नहीं जानने देती हैं। लेकिन शरीर अपने ढंग से अपना काम करता रहता है, और तुम अपने ढंग से अपना काम करते रहते हो। दोनों के बीच एक खाई पैदा हो जाती है। उस खाई को काटना है। मैंने देखा है कि अगर कोई व्यक्ति दमन करता है, अगर तुमने क्रोध को दबाया है, तुम्हारे हाथों में, तुम्हारी उंगलियों में दमित क्रोध की उत्तेजना होगी।
और जो जानता है वह तुम्हारे हाथों को छू कर बता देगा कि तुमने क्रोध को दबाया है। और हाथ को छू कर क्यों? क्योंकि क्रोध को हाथ के माध्यम से प्रकट किया जाता है। अगर तुमने क्रोध का दमन किया है तो दमित क्रोध तुम्हारे दांतों में मसूड़ों में इकट्ठा हो जाता है, और दांतों और मसूड़ों को सूकर उस दमित क्रोध का अनुभव किया जा सकता है। उनकी तरंगे बता देंगी कि क्रोध यहाँ दमित पड़ा है। अगर तुमने काम वासना का दमन किया है तो वह काम वासना तुम्हारे काम अंगों में दबी पड़ी रहेगी। ऐसे किसी अंग को छूकर बताया जा सकता है कि यहाँ काम दमित पड़ा है। वह अंग भयभीत हो जाएगा और तुम्हारे स्पर्श से बचना चाहेगा। वह खुला या ग्रहणशील नहीं रहेगा। क्योंकि तुम बचना चाहते हो इसलिए वह अंग भी संकुचित हो जाएगा। वह तुम्हें द्वार नहीं देगा। अब वे कहते हैं कि 50% स्त्रियां ठंडी होती हैं। उनकी काम वासना को उत्तेजित नहीं किया जा सकता, और कारण यह है कि हम लड़कों से बढ़कर लड़कियों को काम दमन सिखाते हैं। लड़कियां बहुत दमन करती हैं, और जब वे 20 वर्ष की उम्र तक दमन करती हैं तो यह उनकी लंबी आदत बन जाती है, 20 वर्षों का दमन। फिर जब वह प्रेम करेंगी तो वह प्रेम की बातें ही करेगी। प्रेम के प्रति उनका शरीर उन्मुख नहीं होगा, नहीं खुलेगा। उसका शरीर एक तरह से सेक्स के प्रति बंद हो गया है, जड़ हो जाता है। और तब एक सर्वथा विरोधपूर्ण घटना घटती है। उसके भीतर परस्पर विरोधी दो धाराएं एक साथ बहती है। वह वो प्रेम करना चाहती है, लेकिन उसका शरीर दमित है। शरीर असहयोग करता है। शरीर पीछे हटने लगता है। वह पास आने को तैयार नहीं होता है। अगर तुम किसी स्त्री को किसी पुरुष के पास बैठे देखो, और अगर वह स्त्री पुरुष को प्रेम करती है, तो तुम पाओगे कि वह स्त्री उस पुरुष की तरफ झुक कर बैठी है। अगर वे दोनों सोफे पर बैठे हैं तो उनके शरीर एक दूसरे की तरफ झुके होंगे। उन्हें इस बात का बोध नहीं है, लेकिन तुम यह जान सकते हो। और अगर स्त्री पुरुष से डरती है तो उसका शरीर उससे विपरीत दिशा में झुका होगा। अगर स्त्री पुरुष के प्रेम में है तो वह अपनी टांगों को एक दूसरे पर रखकर नहीं बैठेगी। वह ऐसा तभी करेगी जब वह पुरुष से भयभीत होगी। उसे इस बात की खबर नहीं है, वह अनजाने कर रही है। शरीर अपना बचाव अपने आप करता है। वह अपने ढंग से अपना काम करता है। तंत्र को पहले से ही इस बात का बोध था। सबसे पहले तंत्र को ही शरीर के तल पर ऐसी गहरी संवेदनशीलता का पता चला था। और तंत्र कहता है कि अगर तुम सचेतन रूप से अपने शरीर का उपयोग कर सको तो शरीर ही आत्मा में प्रवेश का साधन बन जाता है। तंत्र कहता है कि शरीर का विरोध करना मूढ़ता है, बिल्कुल मूढ़ता है। शरीर का उपयोग करो। शरीर माध्यम है, और उसकी ऊर्जा का उपयोग इस भांति करो कि तुम उसका अतिक्रमण कर सको। अब कानों को दबाकर गुदा को सिकोड़ कर बंद करो और ध्वनि में प्रवेश करो। तुम अपने गुदा को अनेक बार सिकोड़ते रहते हो, और कभी कभी तो गुदा मार्ग अनायास भी खुल जाता है। अगर तुम्हें अचानक कोई भय पकड़ ले तो तुम्हारा गुदा मार्ग खुल जाएगा। भय के कारण अचानक मल मूत्र निकल जाता है। तब तुम उसे नियंत्रण में नहीं रख सकते। आकस्मिक भय की अवस्था में तुम्हारे मलाशय ढीले पड़ जाते हैं। क्या होता है? भय में क्या होता है? भय तो एक मानसिक चीज है। फिर भय में पेशाब क्यों निकल जाता है? नियंत्रण क्यों जाता रहता है? जरूर ही कोई गहरा संबंध होना चाहिए। भय सिर में, मन में घटित होता है। जब तुम निर्भय होते हो तो ऐसा कभी नहीं होता है।
असल में बच्चे का अपना शरीर पर कोई मानसिक नियंत्रण नहीं होता है। कोई पशु पशु अपने मलमूत्र का नियंत्रण नहीं करता है। जब भी मलाशय भर जाता है, वह अपने आप ही खाली हो जाता है। पशु उस पर नियंत्रण नहीं करता है, लेकिन मनुष्य को आवश्यकतावश उस पर नियंत्रण करना पड़ता है। हम बच्चों को सिखाते हैं कि कब उसे मलमूत्र त्याग करना चाहिए। हम उसके लिए समय बांध देते हैं। इस तरह मन ऐसे काम को अपने हाथ में ले लेता है जो स्वैच्छिक नहीं है। और यही कारण है कि बच्चे को मलमूत्र विसर्जन का प्रशिक्षण देना इतना कठिन हो जाता है। अब मनस्विद कहते हैं कि अगर मलमूत्र विसर्जन का प्रशिक्षण बंद कर दिया जाए तो मनुष्यता की हालत बहुत सुधर जाएगी। बच्चे का उसकी स्वाभाविकता का सहजता का पहला दमन मल मूत्र विसर्जन के प्रशिक्षण में होता है। लेकिन इन मनस्विदों की बात मानना कठिन मालूम पड़ता है। और कठिन इसलिए मालूम पड़ता है क्योंकि तब बच्चे बहुत ही समस्याएं खड़ी कर देंगे। केवल समृद्ध समाज, अत्यंत समृद्ध समाज ही प्रशिक्षण के बिना काम चला सकता है। गरीब समाज को इसकी चिंता लेनी ही पड़ेगी। बच्चे जहां चाहे पेशाब करे, यह हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? तब तो वह सोफा पर ही पेशाब करेगा, और यह हमारे लिए बहुत खर्चीला पड़ेगा। तो प्रशिक्षण जरूरी है, और यह प्रशिक्षण मानसिक है। शरीर में इसकी कोई अंतर्निहित व्यवस्था नहीं है। ऐसी कोई शरीरगत व्यवस्था नहीं है। जहां तक शरीर का संबंध है, मनुष्य पशु ही है, और शरीर को संस्कृति से, समाज से कुछ लेना देना नहीं है। और यही कारण है कि जब तुम्हें गहन भय करता है, तो वह नियंत्रण की व्यवस्था जो शरीर पर लादी गई है, वह ढीली पड़ जाती है। तुम्हारे हाथ से नियंत्रण जाता रहता है। सिर्फ सामान्य हालतों में यह नियंत्रण संभव है। असामान्य हालतों में तुम नियंत्रण नहीं रख सकते। आपात स्थितियों के लिए तुम्हें प्रशिक्षित नहीं किया गया है। सामान्य दिनचर्या के कामों के लिए ही प्रशिक्षित किया गया है। आपात स्थिति में यह नियंत्रण विदा हो जाता है। तब तुम्हारा शरीर अपने पार्श्विक ढंग से काम करने लगता है। लेकिन इससे एक बात समझी जा सकती है कि निर्भीक व्यक्ति के साथ ऐसा कभी नहीं होता है। यह तो कायरों का लक्षण है। अगर डर के कारण तुम्हारा मलमूत्र निकल जाता है, तो उसका मतलब है कि तुम कायर हो। निडर आदमी के साथ ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि निडर आदमी गहरी सांस लेता है। उसके शरीर और श्वास प्रश्वास के बीच एक तालमेल है। उनमें कोई अंतराल नहीं है। कायर व्यक्ति के शरीर और श्वास प्रश्वास के बीच एक अंतराल होता है, और इस अंतराल के कारण वह सदा मलमूत्र से भरा रहता है। इसलिए जब आपात स्थिति पैदा होती है, तो इसका मलमूत्र बाहर निकल जाता है। और इसका एक प्राकृतिक कारण भी है। मल मूत्र के निकलने से कायर हल्का हो जाता है, और वह आसानी से भाग सकता है, बच सकता है। बोझिल पेट बाधा बन सकता है। इसलिए कायर के लिए मलमूत्र का निकलना सहयोगी होगा। मैं यह बात क्यों कह रहा हूँ? मैं यह इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें अपने मन और पेट की प्रक्रियाओं से परिचित होना चाहिए। मन और पेट में गहरा अंतर संबंध है। मनस्विद कहते हैं कि तुम्हारे 50 से 90% सपने पेट की प्रक्रियाओं के कारण घटित होते हैं। अगर तुमने ठूस ठूस कर खाया है, तो तुम दुख स्वप्न देखे बिना नहीं रह सकते। ये दुख स्वप्न मन से नहीं, भारी पेट से आते हैं। बहुत से सपने भारी आयोजन के द्वारा पैदा किए जा सकते हैं। बहुत से सपने बाहरी आयोजन के द्वारा पैदा किए जा सकते हैं। अगर तुम नींद में हो और तुम्हारे हाथों को मोड़कर सीने पे रख दिया जाए, तो तुम तुरंत दुख स्वप्न देखने लगोगे। अगर तुम्हारी छाती पर
सिर्फ एक तकिया रख दिया जाए तो तुम सपना देखोगे कि कोई राक्षस तुम्हारी छाती पर बैठा है और तुम्हें मार डालने पर उतारू है। यह विचारणीय है कि एक छोटे से तकिए का भार इतना ज्यादा क्यों हो जाता है। यदि तुम जागे हुए हो तो तकिया कोई भार नहीं है। तुम्हें कुछ भार नहीं महसूस होता है, लेकिन क्या बात है कि नींद में छाती पर रखा गया एक छोटा सा तकिया भी चट्टान की तरह भारी मालूम पड़ता है। इतना भार क्यों महसूस होता है? कारण यह है कि जब तुम जागते हो तो तुम्हारे शरीर और मन के बीच तालमेल नहीं रहता है। उनमें एक अंतराल रहता है। जब तुम शरीर और उसकी संवेदनशीलता को महसूस नहीं कर सकते, नींद में नियंत्रण, संस्कृति, संस्कार सब विसर्जित हो जाते हैं और तुम फिर से बच्चे जैसे हो जाते हो और तुम्हारा शरीर संवेदनशील हो जाता है। उसी संवेदनशीलता के कारण एक छोटा सा तकिया भी चट्टान जैसा भारी मालूम पड़ता है। संवेदनशीलता के कारण भार अतिशय हो जाता है, अनंत गुना हो जाता है। तो मन और शरीर की प्रक्रियाएं आपस में बहुत जुड़ी हैं और यदि तुम्हें इसकी जानकारी हो तो तुम इसका उपयोग कर सकते हो। गुदा को बंद करने से, ऊपर खींचने से, सिकोड़ने से शरीर में ऐसी स्थिति बनती है जिसमें ध्वनि सुनी जा सकती है। तुम्हें अपने शरीर के बंद घेरे में मौन में ध्वनि का स्तंभ सा अनुभव होगा। कानों को बंद कर लो और गुदा को ऊपर की ओर सिकोड़ लो और फिर अपने भीतर जो हो रहा है उसके साथ रहो। कान और गुदा को बंद करने से जो रिक्त स्थिति बनी है उसके साथ बस रहो। भीतर जो जीवन ऊर्जा प्रवाहित हो रही है उसे अब बाहर जाने का कोई मार्ग न रहा। ध्वनि तुम्हारे कानों के मार्ग से या गुदा के मार्ग से बाहर जाती है। उसके बाहर जाने के ये दो ही रास्ते हैं। इसलिए अगर उसका बाहर जाना न हो तो तुम उसे आसानी से महसूस कर सकते हो। और एक आंतरिक ध्वनि को अनुभव करने से क्या होगा? अगर आंतरिक ध्वनि को सुनने के साथ ही तुम्हारे विचार विलीन हो जाते हैं तो यह तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। दिन में किसी भी समय यह प्रयोग करो। गुदा को ऊपर खींचो और कानों को उंगली से बंद कर लो। कानों को बंद करो और गुदा को सिकोड़ लो। तब तुम्हें एहसास होगा कि मेरा मन ठहर गया है। उसने काम करना बंद कर दिया है और विचार भी ठहर गए हैं। मन में विचारों का जो सतत प्रवाह चलता है वह विदा हो गया है और यह शुभ है। और जब भी समय मिले इसका प्रयोग करते रहो। अगर दिन में 5-6 दफे इसका प्रयोग करते रहे तो तुम्हें इस प्रयोग में कुशलता प्राप्त हो जाएगी और उससे बहुत तब उससे बहुत शुभ घटित होगा। तुम एक बार यह आंतरिक ध्वनि को सुन लो तो यह सदा तुम्हारे साथ रहेगी। तब तुम उसे दिन भर सुन सकते हो। तब बाजार के शोरगुल में, सड़क के शोरगुल में यदि तुमने उस ध्वनि को सुना है वह तुम्हारे साथ रहेगी और फिर तुम्हें कोई भी उपद्रव अशांत नहीं करेगा। अगर तुमने यह अंतर्ध्वनि सुन ली तो बाहर की कोई चीज तुम्हें विचलित नहीं करेगी। तुम शांत रहोगे। जो भी आसपास घटेगा उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्वनि संबंधित अंतिम विधि। अपने नाम की ध्वनि में प्रवेश करो और उस ध्वनि के द्वारा सभी ध्वनियों में मंत्र की तरह तुम्हारे नाम का उपयोग बहुत आसानी से किया जा सकता है। यह बहुत सहयोगी होगा क्योंकि तुम्हारा नाम तुम्हारे अचेतन में बहुत गहरे उतर चुका है। दूसरी कोई भी चीज अचेतन से उस गहराई को नहीं छू सकती है। यहाँ हम इतने लोग बैठे हैं, यदि हम सभी सो जाएं
और कोई बाहर से आकर राम को आवाज दे, तो उस व्यक्ति के सिवा जिसका नाम राम है, कोई भी उससे नहीं सुनेगा। राम उससे सुन लेगा। सिर्फ राम की नींद में ही उससे बाधा पहुंचेगी। दूसरे किसी को भी राम की आवाज सुनाई नहीं देगी। लेकिन यही एक आदमी क्यों सुनता है? कारण यह है कि यह नाम उसके गहरे अचेतन में उतर गया है। अब वह चेतन नहीं है, अचेतन बन गया है। तुम्हारा नाम तुम्हारे बहुत भीतर तक प्रवेश कर गया है। तुम्हारे नाम के साथ एक बहुत सुंदर घटना घटती है। तुम कभी अपने को अपने नाम से नहीं पुकारते। सदा दूसरे नाम से सदा दूसरे तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारते हैं। तुम अपना नाम कभी नहीं लेते, सदा दूसरे लेते हैं। मैंने सुना है कि पहले महायुद्ध में अमेरिका में पहली बार राशन लागू किया गया। थॉमस एडिसन एक महान वैज्ञानिक था, लेकिन क्योंकि गरीब था इसलिए उसे भी अपने राशन कार्ड के लिए कतार में खड़ा होना पड़ा। वह इतना बड़ा आदमी था कि कोई उसके सामने उसका नाम नहीं लेता था, और उसे खुद कभी अपना नाम लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। और दूसरे लोग उसे इतना आदर करते थे कि उसे सदा प्रोफेसर कहकर पुकारते थे। तो एडिसन को अपना नाम भूल गया। वह क्यू में खड़ा था, और जब उसका नाम पुकारा गया तो वह ज्यों का त्यों चुप खड़ा ताकता रहा। क्यू में खड़े दूसरे व्यक्ति ने, जो एडिसन का पड़ोसी था, उसने कहा कि आप चुप क्यों खड़े हैं? आपका नाम पुकारा जा रहा है। तब एडिसन को होश आया, और उसने कहा कि मुझे तो कोई भी एडिसन कहकर नहीं पुकारता है, तब मुझे प्रोफेसर कहते हैं। फिर मैं कैसे सुनता? अपना नाम सुने हुए मुझे बहुत समय हो गया है। तुम कभी अपना नाम नहीं लेते हो, दूसरे तुम्हारा नाम लेते हैं। तुम उसे दूसरों के मुंह से सुनते भर हो, लेकिन अपना नाम अचेतन में गहरा उतर जाता है, बहुत गहरा। वह तीर की तरह अचेतन में छिद जाता है। इसलिए अगर तुम अपने ही नाम का उपयोग करो तो वह मंत्र बन जाएगा। और दो कारणों से अपना नाम सहयोगी होता है। एक, कि जब तुम अपना नाम लेते हो, मान लो कि तुम्हारा नाम राम है और तुम राम राम कहे जाते हो, तो कभी तुम्हें अचानक महसूस होगा कि किसी दूसरे का नाम ले रहा हूं, कि यह मेरा नाम नहीं है। और अगर तुम यह भी समझो कि यह मेरा ही नाम है, तो भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि भीतर कोई दूसरा व्यक्ति है जो इस नाम का उपयोग कर रहा है। यह नाम शरीर का हो सकता है, मन का हो सकता है, लेकिन जो राम राम कह रहा है वह साक्षी है। तुमने दूसरों के नाम पुकारे हैं, इसलिए जब तुम अपना ही नाम लेते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि यह नाम किसी और का है, मेरा नहीं है। और यह घटना बहुत कुछ बताती है। तुम अपने ही नाम के साक्षी हो सकते हो, और इस नाम के साथ तुम्हारा समस्त जीवन जुड़ा है। नाम से पृथक होते ही तुम पूरे जीवन से पृथक हो जाते हो, और यह नाम तुम्हारे गहरे अचेतन में चला गया है। क्योंकि तुम्हारे जन्म से ही लोग तुम्हें इस नाम से पुकारते हैं, तुम सदा सदा इसे सुनते रहे हो। तो इस नाम का उपयोग करो। इस नाम के साथ तुम उन गहराइयों को छू लोगे जहां तक यह नाम प्रवेश कर गया है। पुराने दिनों में हम सबको परमात्मा के नाम दिया करते थे। कोई राम कहलाता था, कोई नारायण कहलाता था, कोई कृष्ण कहलाता था, कोई विष्णु कहलाता था। कहते हैं कि मुसलमानों के सभी नाम परमात्मा के नाम हैं, और पूरी धरती पर यही रिवाज था कि परमात्मा के नाम के आधार पर हम लोगों के नाम रखते थे। और इसके पीछे अच्छे कारण थे। एक कारण तो यही विधि था। अगर तुम अपने नाम को मंत्र की तरह उपयोग करते रहे तो इसके दोहरे लाभ हो सकते हैं। एक तो यह एक तो यह तुम्हारा अपना नाम होगा जिसको तुमने इतनी बार सुना है।
जीवन भर सुना है और जो तुम्हारे अचेतन में प्रवेश कर गया है। फिर यही परमात्मा का नाम भी है। और जब तुम उसको दोहराओगे तो कभी अचानक तुम्हें बोध होगा कि यही नाम मुझसे पृथक भी है। और फिर धीरे धीरे उस नाम की अलग पवित्रता निर्मित होगी, महिमा निर्मित होगी। किसी दिन तुम्हें स्मरण होगा कि यह तो परमात्मा का नाम है। तब तुम्हारा नाम मंत्र बन गया। तो इसका उपयोग करो, यह बहुत ही अच्छा है। तुम अपने नाम के साथ कई प्रयोग कर सकते हो। अगर तुम सुबह 5 बजे जागना चाहते हो तो तुम्हारे नाम से बढ़कर कोई अलार्म घड़ी काम नहीं देगी। वह ठीक तुम्हें 5 बजे जगा देगा। बस अपने भीतर 3 बार कहो, राम, तुम्हें ठीक 5 बजे जग जाना है। 3 बार कहकर तुम सो जाओ। तुम 5 बजे जग जाओगे, क्योंकि तुम्हारा नाम राम तुम्हारे गहन अचेतन में बसा है। अपना ही नाम लेकर अपने को ही कहो कि 5 बजे मुझे जगा देना, और कोई तुम्हें जगा देगा। अगर तुम इस अभ्यास को जारी रख सको तो तुम पाओगे कि ठीक 5 बजे कोई तुम्हें पुकार रहा है। राम जागो, यह तुम्हारा अचेतन है जो तुम्हें पुकारता है। यह विधि कहती है, अपने नाम की ध्वनि में प्रवेश करो और उस ध्वनि के द्वारा सभी ध्वनियों में। तुम्हारा नाम सभी नामों के लिए द्वार बन जाता है। लेकिन ध्वनि में प्रवेश करो। पहले तुम जब राम राम जपते हो तो वह शब्द भर है, लेकिन अगर जप सतत जारी रहता है तो उसका अर्थ कुछ और हो जाता है। तुमने वाल्मीकि की कथा सुनी होगी। उन्हें यही राम मंत्र दिया गया था। लेकिन वाल्मीकि अनपढ़ आदमी से, सीधे साधे बच्चे जैसे निर्दोष, उन्होंने राम नाम जपना शुरू किया। लेकिन इतना अधिक जप किया कि वे भूल गए और राम की जगह उल्टा मरा मरा कहने लगे। वे राम राम को इतनी तेजी से जपते थे कि वह मरा मरा बन गया, और मरा मरा कहकर ही वह पहुंच भी गए। तुम भी अगर अपने भीतर अपने नाम का जाप तेजी से करो तो वह शब्द न रहकर ध्वनि में बदल जाएगा। तब वह एक अर्थहीन ध्वनि होगी, और तब राम और मरा में कोई भेद नहीं रहेगा। राम कहो या मरा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे शब्द अब शब्द नहीं रहे, वे बस ध्वनि है। और ध्वनि ही असली चीज है। तो अपने नाम की ध्वनि में प्रवेश करो, उसके अर्थ को भूल जाओ। सिर्फ ध्वनि में प्रवेश करो। अर्थ मन की चीज है, ध्वनि शरीर की चीज है। अर्थ सिर में रहता है, ध्वनि सारे शरीर में फैल जाती है। अर्थ को भूल ही जाओ, उसे एक अर्थहीन ध्वनि की तरह जपो, और इस ध्वनि के जरिए तुम सभी ध्वनियों में प्रवेश पा जाओगे। यह ध्वनि सब ध्वनियों के लिए द्वार बन जाएगी। सब ध्वनियों का अर्थ है जो सब है, सारा अस्तित्व। भारतीय अंत अनुसंधान का यह एक बुनियादी सूत्र है कि अस्तित्व की मूलभूत इकाई ध्वनि है, विद्युत नहीं है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि अस्तित्व की मूलभूत इकाई विद्युत है, ध्वनि नहीं है। लेकिन वे यह भी मानते हैं कि ध्वनि भी एक तरह की विद्युत है। भारतीय सदा कहते आए हैं कि विद्युत ध्वनि का ही एक रूप है। तुमने सुना होगा कि किसी विशेष राग के द्वारा आग पैदा की जा सकती है। यह संभव है क्योंकि भारतीय धारणा यह है कि समस्त विद्युत का आधार ध्वनि है। इसलिए अगर ध्वनि को एक विशेष ढंग से छेड़ा जाए, किसी खास राग में गाया जाए, तो विद्युत या आग पैदा हो सकती है। लंबे पुलों पर फौज की टुकड़ियों को लयबद्ध शैली में चलने की मनाही है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि उनके लयबद्ध कदम पड़ने के कारण पुल टूट गए।
ऐसा उनके भार के कारण नहीं, ध्वनि के कारण होता है। अगर सिपाही लयबद्ध शैली में चलेंगे तो उनके लयबद्ध कदमों की विशेष ध्वनि के कारण पुल टूट जाएगा। वे सिपाही यदि सामान्य ढंग से निकलें तो पुल को कुछ नहीं होगा। पुराने यहूदी इतिहास में उल्लेख है कि जेरिको शहर एक विशाल दीवारों से सुरक्षित था, क्योंकि उन्हें बंदूकों से जेरिको शहर ऐसी विशाल दीवारों से सुरक्षित था कि उन्हें बंदूकों से तोड़ना असंभव था। लेकिन वे ही दीवारें एक विशेष ध्वनि के द्वारा तोड़ डाली गई। उन दीवारों के टूटने का राज ध्वनि में छिपा है। दीवारों के सामने अगर उस ध्वनि को पैदा किया जाए तो दीवारें टूट जाएगी। तुमने अली बाबा की कहानी सुनी होगी, उसमें भी एक खास ध्वनि को बोलकर चट्टान को हटाई जाती है। यह सब प्रतीक है, वे सच हैं या नहीं, पर एक बात निश्चित है कि अगर तुम किसी ध्वनि का इस भांति सतत अभ्यास करते रहो कि उसका अर्थ मिट जाए, तुम्हारा मन विलीन हो जाए, तो तुम्हारे हृदय पर पड़ी चट्टान हट जाएगी। आज इतना ही। दोस्तों, चैप्टर नंबर 32 नाम है समर्पण का मार्ग तंत्र। कुछ प्रश्न के सार हैं, मैं पढ़ता हूँ। पहला, ये विधियां तंत्र की केंद्रीय विषय वस्तु हैं या फिर योग की है? दूसरा, संभोग को ध्यान कैसे बनाएं? क्या किसी विशेष आसन का इसमें अभ्यास जरूरी है? अनाहद नाद कोई ध्वनि है या निर्ध्वनि है? एक सेकंड। पहला प्रश्न, कृपया समझाएं कि विज्ञान भैरव तंत्र की जिन विधियों की चर्चा आपने अब तक की है, वे क्या तंत्र की वास्तविक विषय वस्तु न होकर योग विज्ञान की विधियां हैं? और तंत्र की केंद्रीय विषय वस्तु क्या है? भगवान कहते हैं कि यह प्रश्न अनेक लोगों को उठता है। हमने जिन विधियों की चर्चा की है वे योग में भी हैं। विधियां वही हैं, लेकिन एक फर्क के साथ। एक ही विधि का उपयोग सर्वथा भिन्न दर्शन की पृष्ठभूमि में किया जा सकता है। विधियां वही होंगी, सिर्फ पृष्ठभूमि भिन्न होगी, ढांचा भिन्न होगा। जीवन के प्रति तुम्हारी दृष्टि भिन्न हो सकती है, तंत्र की दृष्टि से सर्वथा भिन्न हो सकती है। योग संघर्ष में विश्वास करता है। योग बुनियादी रूप से संकल्प का मार्ग है। तंत्र संघर्ष में विश्वास नहीं करता है। तंत्र संकल्प का मार्ग नहीं है, बल्कि इसके विपरीत तंत्र समग्र समर्पण का मार्ग है। तंत्र में तुम्हारे संकल्प की जरूरत नहीं है। तंत्र के लिए तो संकल्प ही समस्या है। संकल्प ही मनुष्य के सारे संताप का स्रोत है। पर योग के लिए तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी संकल्पहीनता समस्या है। योग की समझ है कि तुम दुख में हो क्योंकि तुम्हारा संकल्प निर्बल है।
और तंत्र की समझ है कि तुम अपने अहंकार के कारण दुख में हो। तुम दुख में हो क्योंकि तुम्हारा अपना व्यक्तित्व है। योग कहता है कि तुम अपने संकल्प को उसकी पूर्णता पर ले आओ और तुम मुक्त हो जाओगे। और तंत्र कहता है कि अपने संकल्प को पूरी तरह विसर्जित कर दो, उससे समग्रतः रिक्त हो जाओ, और वह रिक्तता ही तुम्हारी मुक्ति बन जाएगी। और योग और तंत्र दोनों सही हैं। और इससे प्रश्न उठता है, मेरे देखें दोनों सही है, लेकिन योग का मार्ग बहुत कठिन है। यह असंभव है, करीब करीब असंभव, कि तुम अहंकार की पूर्णता को उपलब्ध हो जाओ। उसका मतलब है कि तुम पूरे अस्तित्व का केंद्र बन गए। यह लंबा और कठिन मार्ग है। सच तो यह है कि योग कभी अंतिम मंजिल तक नहीं पहुंचता है। तो फिर योग के अनुयायियों का क्या होता है? योग के अनुयायी साधना के पथ पर चलते हुए कहीं नहीं, किसी न किसी जन्म में तंत्र की तरफ ही मुड़ जाते हैं। बौद्धिक तल पर सोचने से योग तो संभव मालूम पड़ता है, लेकिन अस्तित्वगत रूप से यह असंभव है। वैसे वह संभव है, तुम योग से भी पहुंच जाओगे, लेकिन सामान्यतः कभी ऐसा होता नहीं है। और यदि होता भी है तो यदा कदा ही। उदाहरण के लिए महावीर का नाम लिया जा सकता है। सदियों सदियों में कभी महावीर जैसा कोई पुरुष होता है जो योग से भी पहुंच जाता है। लेकिन महावीर दुर्लभ हैं, अपवाद हैं। वे नियम तोड़कर पहुंचते हैं। लेकिन योग तंत्र से ज्यादा आकर्षक मालूम होता है। तंत्र सरल और स्वाभाविक है, और तंत्र से बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है, बहुत सहजता से, अनायास पहुंचा जा सकता है। और यही कारण है कि तंत्र तुम्हें कभी उतना आकर्षक नहीं लगता है। क्यों? जो भी चीज तुम्हें भाती है वह दरअसल तुम्हारे अहंकार को भाती है। जिस चीज से भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अहंकार की तृप्ति होगी, वह चीज तुम्हें ज्यादा भाएगी। तुम अहंकार के चुंगुल में हो। इससे ही तुम्हें योग बहुत प्रभावित करता है। सच तो यह है कि तुम्हारा अहंकार जितना बड़ा होगा, योग तुम्हें उतना ही अधिक प्रभावित करेगा। योग शुद्ध अहंकार का प्रयास है। जो चीज जितनी असंभव होगी, वह अहंकार को उतनी ही आकर्षित करेगी। यही कारण है कि एवरेस्ट में इतना आकर्षण है। हिमालय के इस शिखर पर पहुंचने का आकर्षण इसलिए है कि वह बहुत कठिन है। जब हिलेरी और तेन सिंह एवरेस्ट पर पहुंचे तो उनके उनके आह्लाद का हिसाब नहीं था। और वह क्या था? उनका अहंकार तृप्त हो गया, क्योंकि वो पहुंचने वाले पहले लोग थे। जब पहले ही आदमी ने चंद्रमा पर पैर रखा, तो तुम क्या सोच सकते हो कि उसे क्या लगा होगा? वह पूरे इतिहास में पहला आदमी था जो चांद पर उतरा, और अब उसका यह स्थान उससे नहीं छीना जा सकता। वह सदा के लिए इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया है। भावी इतिहास में उसका यह पद अटल बना रहेगा। अहंकार को इससे बड़ी परितृप्ति और क्या हो सकती है? अब उसका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं रहा, न हो सकता है। अनेक लोग चांद पर पहुंच गए, लेकिन वे प्रथम नहीं होंगे। अनेक लोग चांद पर जाएंगे, अनेक लोग एवरेस्ट पर जाएंगे, लेकिन योग और भी ऊंचा शिखर प्रदान करता है। और मंजिल जितनी अगम्य हो, अहंकार की पुष्टि उतनी ही ज्यादा होती है। अहंकार और भी शुद्ध और पूर्ण होता है। निश्चय को योग बहुत पसंद पड़ता था, क्योंकि वह समझता था कि जीवन के पीछे जो ऊर्जा काम कर रही है, वह संकल्प की ऊर्जा है। विल टू पावर। योग तुम्हें वही भाव देता है।
उससे तुम सदा ज्यादा शक्तिशाली होते हो। तुम अपने पर जितना नियंत्रण कर पाते हो, अपने वृत्तियों पर, शरीर और मन पर जितना अधिकार प्राप्त करते हो, तुम उतने ही अधिक शक्तिशाली होते जाते हो। तुम उतने ही अपने भीतर सरकते जाते हो, अपने मालिक होते जाते हो। लेकिन यह उपलब्धि द्वंद के मार्ग से आती है, संघर्ष और हिंसा के रास्ते से आती है। और लगभग यह सदा होता है कि जो व्यक्ति योग के मार्ग से अनेक जन्मों तक साधना करता है, वह एक क्षण ऐसे बिंदु पर पहुंचता है जहां से पूरी यात्रा मरुस्थल जैसी सूखी और व्यर्थ प्रतीत होती है। क्योंकि जितना ही अहंकार परितृप्त होता है, उतना ही तुम्हें लगता है कि सब व्यर्थ है। अब तब योग पथ का पथिक तंत्र की तरफ मुड़ता है। लेकिन योग का प्रभाव है, क्योंकि लोग अहंकारी हैं। आरंभ में तंत्र कभी किसी को आकर्षित नहीं करता है। तंत्र सदा ऊंचे साधकों को आकर्षित करता है, जिन्होंने जन्मों जन्मों तक योग के द्वारा साधना की है, संघर्ष किया है। तब वे तंत्र की ओर मुंह करते हैं, क्योंकि तब वे उसे समझ सकते हैं। सामान्यतः तंत्र तुम्हें नहीं भाएगा, और भाएगा भी तो गलत कारणों से भाएगा। उन गलत कारणों को भी समझना जरूरी है।